हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर्म गवर्नमेंट। 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी। तो अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो, इससे पहले हमने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा, तो अब है इंटर्म गवर्नमेंट 1946। हम इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो, चाहे आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की, कोई भी एसएससी सीजीएल रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है एक इंटर्म गवर्नमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे टॉपिक, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 14 मेंबर इसमें थे, इंटर्म गवर्नमेंट में रखे गए। 14 में से 5 मेंबर जो 14 मेंबर इसमें थे। 14 में से जो 5 मेंबर थे, उनको नॉमिनेशन रखा गया मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए। किसके लिए रखा है? मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए। और जो 6 मेंबर होंगे नॉमिनेशन, वो आईएनसी को दिए गए, जिनमें इंक्लूडिंग एससी भी रखे गए, शेड्यूल कास्ट भी। और जो 3 बचेंगे इनमें से, वो माइनॉरिटीज़ के लिए रखेंगे, जो नॉमिनेटेड बाई वाईसीआर खुद नॉमिनेटेड करेगा। तो ये रखा गया ऐसे। उसके बाद था ये मेंबर, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं किन को जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज होगा, वो आईएनसी और मुस्लिम मेजॉरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इनको रखी गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इनके हवाले करी गई। फाइनली 2 सितंबर 1946 में ये तैयार हो जाती है इंटर्म गवर्नमेंट, और इसके प्रेसिडेंट रखे जाते हैं वाईसीआर। ये भी क्वेश्चन आता है। और वाइस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन इट इंटली बट लेटर ज्वाइन। पहले मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करती है इंटर्म गवर्नमेंट को, बट लेटर ज्वाइन कर लेती है। फिर इलेक्शन होते हैं जुलाई 1946 में, जहां पर आईएनसी 296 में से 208 सीटें लाती है, और मुस्लिम मेजॉरिटी 296 में 73 सीटें लाती है। जिन्ना थ्रो डेट आईएनसी वुड इनहेंस पावर ऑफ यूनियन सेंटर। जब जिन्ना ने देखा अब सेंटर में पावर तो आईएनसी का ही बनेगा, उसने रिजेक्टेड किया कैबिनेट मिशन प्रपोजल को, और उसने डायरेक्ट एक्शन प्लान किया ऑन 16 अगस्त 1946 में। इसमें हज़ारों लोगों की मौत चली गई। ये हम आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक की डायरेक्ट एक्शन में। जो जो 16 अगस्त में हुआ था 1946 में, क्या हुआ था? अचीव इट क्रश गोल फॉर पाकिस्तान। इसी में इसने पाकिस्तान का गोल अचीव किया था। तो यहाँ से एग्ज़ाम बनते ही बनते हैं। जब उन्होंने देखा, जिन्ना ने देखा कि अब तो पावर में आई है आईएनसी, इसने ज़्यादा सीटें ली, तो यही तो सेंटर में आएगी। तो ये देखकर उसने फिर बाद में डायरेक्ट एक्शन प्लान किया था। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे कितने लोगों की मौत हुई थी, कलकत्ता में कैसे खून का नाटक हुआ था। पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, हिंसा बढ़ गई थी, कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा ये छोटा सा ये टॉपिक थी इंटर्म गवर्नमेंट। इसमें यही क्वेश्चन आते थे, कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग को कितने दिए गए थे, आईएनसी को कितने गए थे, माइनॉरिटीज़ को कितने दिए गए थे, इसका वाईसीआर और वाइस प्रेसिडेंट कौन था, यही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आईएनसी ने कितनी सीटें ली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें ली थी, तो यही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होगी, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।